नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेलिंग रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल द रेडियोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जब फीमेल्स अबॉर्शन के लिए, या जब वो कंसीव कर जाती है, उन्हें बच्चा नहीं रखना होता है, तो अबॉर्शन के लिए मेडिकल स्टोर से लेकर पिल्स खा लेती हैं। और उन पिल्स के बाद ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उसमें जो कुछ पार्ट है गर्भ का, बच्चे का, वो तो निकल जाता है, लेकिन सारा पार्ट नहीं निकलता है और वो अंदर ही रह जाता है। तो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। मतलब जो गर्भधारण का अंश है वो अभी बच्चेदानी के अंदर ही है, पूरी तरह से निकला नहीं है, और इनकम्प्लीट अबॉर्शन का नाम देते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने इस इमेज में भी दिखाया है, ये पिल्स हैं। पिल्स खाने के बाद पेशेंट को कंटिन्यूड ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द है, और वो कई बार पेशेंट लो बीपी के साथ भी प्रेजेंट करती है। तो पेशेंट हमारे पास कैसे आती है? फीमेल पेशेंट जो हमें ये बताती है कि उसने दवाइयाँ खाई हैं बच्चा गिराने के लिए, लेकिन तब से ब्लीडिंग लगातार चल रही है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही, कई दिन हो गए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग लगातार चलने की वजह से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, और तुरंत इमरजेंसी में पेशेंट आती है शॉक के साथ या लो ब्लड प्रेशर के साथ, जिसके बाद उसे तुरंत आईवी फ्लूइड्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, या हम क्या सलाइन चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, जिससे बीपी को नॉर्मलाइज किया जा सके। तो इस तरह से पेशेंट हमारे पास आता है और ये बात बताता है। अब जब ये बात बताता है तो सबसे पहला काम होता है उसका बीपी को नॉर्मलाइज करना। बीपी नॉर्मलाइज करने के बाद पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलता है? अल्ट्रासाउंड ही वो इन्वेस्टिगेशन है, वो जांच है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चेदानी के अंदर, ये मैंने बच्चेदानी दिखाई है, ये ओवरीज हैं। तो बच्चेदानी के अंदर जो भ्रूण है, जो गर्भ धारण है, उसका अंश अभी भी बचा है या नहीं बचा है। तो अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में कैसे पता चलता है? अब अल्ट्रासाउंड में भी दोस्तों दो तरह का होता है, ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। जो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है गर्भधारण के अंश को पिकअप करने की। तो इसलिए अगर आप ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वो बेहतर रहेगा। मैं एक वीडियो में आगे ये भी बताऊंगी कि ट्रांस वेजाइनल स्कैन कैसे किया जाता है और उसके क्या फायदे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे पास जो फीमेल्स आती हैं वो ट्रांस वेजाइनल स्कैन कराने से काफी डरती हैं। तो इसके बारे में जो कुछ मिथ्स है, जो घबराहट है लोगों की, मैं वो दूर करने की कोशिश करूंगी एक शॉर्ट वीडियो में। इसके बाद मैं ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अब अल्ट्रासाउंड में मैं कैसे पता चलता है? अल्ट्रासाउंड में ये दिखता है, ये हमने बच्चेदानी दिखाई है अल्ट्रासाउंड पर, और ये बेसिकली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स हैं। तो ये पूरे जो स्ट्रक्चर है बच्चेदानी है, और इसके अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, मतलब वो लाइनिंग जहाँ पे गर्भधारण का अंश अपनी जगह बनाता है, जिस जगह जाके वो इम्प्लांट होता है, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में काफी सारे में हेट्रोजेनस कंटेंट्स दिखते हैं, और जब हम कलर डॉपलर भी देखते हैं तो उसमें खून की सप्लाई भी हमें दिखती है, वेस्कुलैरिटी दिखती है। अभी मैं आपको नेक्स्ट एक क्लिप दिखाने जा रही हूँ, जो मेरी एक पेशेंट की है जिसका अल्ट्रासाउंड मैंने किया था। तो एक शॉर्ट वीडियो क्लिप है, वो हम देखेंगे। ये हमने जो देखा है ये यूट्रस है या बच्चेदानी है। ये ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे हमने देखा था। और ये जो आपको सफेद सफेद चीजें दिख रही हैं, ये है एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर जो गर्भधारण के अंश है वो रह गए हैं। और जो रेड कलर से हम देख पा रहे हैं, ये इसमें खून की सप्लाई भी हमें दिख रही है, वेस्कुलैरिटी दिख रही है। तो ये था एक केस रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन का। मैं फिर से इसे एक बार चलाऊंगी आपके लिए। Here, this video, this clip is of color outline. The endometrial cavity contains hydroechoic contents, and the content shown vascularity and color. So this was a clear case of retained products of conception (RPOC).
मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूंगी दोस्तों, ये हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे देखा था। ये पेशेंट जो हमारे पास आई थी, इसको 10 दिन से लगभग ब्लीडिंग हो रही थी, और इसने बताया कि इसने बच्चा गिराने के लिए कुछ गोलियां खाई हैं, लेकिन तब से ब्लीडिंग कंटिन्यू है। तो इस केस में जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है बच्चेदानी, और जो सफेद सफेद चीजें दिख रही हैं, वो हेट्रोइकोइक गर्भधारण, हेट्रोइकोइक प्रोडक्ट्स हैं जो गर्भधारण के अंश को डिनोट करते हैं, कि मतलब कुछ बच्चे का अंश अभी बच्चेदानी के अंदर ही है। और जो रेड और ब्लू कलर से आप देख पा रहे हैं, ये है वेस्कुलरिटी, मतलब ब्लड फ्लो को दिखा रहा है। तो ये एक क्लियर केस था जिसमें गर्भधारण का अंश बच्चेदानी के अंदर रह गया था, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों। अब जब हमने ये देख लिया कि ये रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन, अब आगे मैनेजमेंट क्या करना है। तो इसका आगे जो ट्रीटमेंट जनरली यही होता है कि इंस्ट्रूमेंट डालकर, वेजाइना के रास्ते के इंस्ट्रूमेंट डालकर उन प्रोडक्ट्स को खींच लिया जाता है, जो अंश रह गया अंदर बच्चेदानी के अंदर, उसको खींच लिया जाता है। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, ओपीडी बेसिस में भी हो जाता है। उसके बाद पेशेंट आधे घंटे तक रहता है हॉस्पिटल के अंदर, और बाद में से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, इसमें डरने और घबराने की बात नहीं होती है। अब अगर आपने ये प्रोसीजर नहीं करवाया, और जो अंदर अंश रह रहा है उसको वैसे ही रहने दिया, तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी बन सकते हैं दोस्तों। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया, लगातार ब्लीडिंग चलती रहेगी तो पेशेंट का बीपी एकदम से लो हो जाएगा, वो बेहोश हो सकती है पेशेंट, और शॉक में जा सकती है, जो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसके अलावा लगातार ब्लीडिंग चलती रहेगी तो पेशेंट को थकावट, कमजोरी और अनीमिया हो जाएगा। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर बच्चेदानी के अंदर बच्चे का अंश रह गया है दवाइयाँ खाने के बाद भी, तो आप उसे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से निकलवा लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे हम, जो आज का टेक होम मैसेज भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, ये जो लगातार ब्लीडिंग चलती जा रही है पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी तकलीफ हो रही है, और वो लो ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में भी चली गई है। तो इससे बचाव के क्या तरीके हैं। तो इससे बचाव के दो तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज जो फीमेल्स हमारी सबसे बड़ी गलती करती हैं, वो जो मैंने देखा है, जैसे ही वो देखती हैं कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आ गया है, तो वो सीधे जाके मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, और मेडिकल स्टोर वाले से कहते हैं कि भैया बच्चा गिराने की, अबॉर्शन के लिए दवाई दे दीजिए। वो एक दो गोलियां दे देता है। उसे खाने के बाद ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो जो अंश हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिना अल्ट्रासाउंड कराए वो गोलियां खा लेती हैं। आज के समय में जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप जानते हैं दोस्तों, कि जब जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भ है, वो बच्चेदानी में ना होकर शरीर के किसी और हिस्से में है। मान लीजिए सबसे मोस्ट कॉमन तो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बच्चा इम्प्लांट हो जाता है और बच्चा ग्रो करने लगता है। तो आपने अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, और मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी है, जैसे कि इस केस में मैं बता रही हूँ, इस केस में फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी है, और आपने बिना अल्ट्रासाउंड करवाए वो दवाइयां बच्चा गिराने की खा ली, तो ये आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है ये फट जाएगी। ये फैलोपियन ट्यूब फट जाएगी, और ये सीधे इमरजेंसी कंडीशन होती है, बहुत तेज ब्लीडिंग होने लगती है, पेशेंट लो बीपी में चला जाता है, और इसके बाद पेशेंट को सीधे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है, और उसकी सर्जरी होती है जिसमें ट्यूब को काट के बाहर निकाला जाता है। तो इसलिए आज का टेक होम मैसेज और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, कि अगर किसी को बच्चा नहीं रखना, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है, तो सबसे पहले जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, और ये कंफर्म कर लें कि जो बच्चा है, जो भ्रूण है, जो गर्भ है, जो प्रेगनेंसी है, वो बच्चेदानी के अंदर ही है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि बच्चेदानी के अंदर ही बच्चा है। दूसरी चीज, जब ये कंफर्म हो गया, अब दूसरी चीज क्या करनी है, डॉक्टर से एडवाइस लें। और जो बच्चा गिराने की दवाइयां होती हैं उसका कंप्लीट कोर्स होता है। कुछ दवाई उसमें से ऐसी होती है जिनको 48 घंटे पहले खाया जाता है, पहले एक डोज खाई जाती है, उसके 48 घंटे बाद डोज कई सारी खानी होती है, 6 6 घंटे के बाद या 8 8 घंटे के बाद। ये कंप्लीट कोर्स होता है जो आपको डॉक्टर की एडवाइस पर ही खाना है।
मेडिकल स्टोर वाले से लेकर नहीं खाना है, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले एक या दो या तीन गोलियां पकड़ा देते हैं, जिससे वो जो कंटेंट्स है, जो बच्चा है, जो प्रेगनेंसी है, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है, और उसके अंश, उसका पीस अंदर बच्चेदानी में ही रह जाता है, और जो बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए पैदा कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेशन में। कॉम्प्लिकेशन में मैंने आपको बताया कि पेशेंट का लो बीपी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे बार बार गुजारिश है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर 2 लाइन आती है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, और आपको बच्चा नहीं रखना है, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो वेजाइना के रास्ते अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो करवाएं, क्योंकि उससे आपको, एक सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी जल्दी दिख जाती है। अगर आप पेट से अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसकी बजाय वेजाइना से अगर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, तो प्रेगनेंसी बहुत जल्दी दिख जाती है और बहुत बेटर तरीके से दिखती दिखती है। और साथ में अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है, तो वो भी वेजाइना के थ्रू जो आप अल्ट्रासाउंड करते हैं उसी में ही दिख पाती है। पेट के जरिए जो हम देखते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम्स नहीं दिख पाती है। तो इसलिए आज का टेक होम मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, कि आप सबसे पहले तो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएं अगर आपको बच्चा नहीं रखना है तो। और दूसरी चीज, पूरा कोर्स लें दवाइयों का, तभी वो पीस आपका बच्चेदानी के अंदर नहीं छूटेगा। डॉक्टर से सलाह लें और पूरा कोर्स दवाई का खाएं। अगला वीडियो मैं एक बनाऊंगी जिसमें मैं ये बात करूंगी कि ट्रांस वजाइनल स्कैन करवाने के क्या फायदे हैं। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन से ट्रांस वजाइनल स्कैन क्यों बेहतर है कई चीज़ों में। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार फीमेल्स हमारे पास आती हैं तो वो बहुत डरती हैं ट्रांस वजाइनल स्कैन में। तो उनकी घबराहट और उनके डर को मैं उस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगी फ्रेंड्स। इसी तरह के अपडेट प्राप्त करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइए अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चैनल पर वीडियो बनाऊं, किसी और, सॉरी, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे बहुत खुशी होगी वो वीडियोस बनाने में। थैंक यू दोस्तों।